हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, ये सारे बर्तन लगाने हैं मुझे स्टैंड में। बाहर से लेके आ गई, स्टैंड खाली कर दिया, सारे बर्तन यहाँ रख दिए। अब एक एक करके यहाँ स्टैंड में लगाती जाऊँगी। जो जो जहाँ जहाँ लगाने हैं मुझे वहाँ लगाऊँगी। और यहाँ पे जो सब्ज़ी बनाई थी सुबह में, दाल पालक की, उसको थोड़ी बची है तो उसको गर्म करके रख दे रही हूँ। क्योंकि क्या है, अभी बेटा आएगा ना तो वो खाएगा, तो इसलिए मैंने कहा सुबह की बनी हुई है, एक बार इसको गर्म कर दूँ अच्छे से। वैसे तो मौसम ठंडा है, लेकिन सुबह में जल्दी बनाइए सब्ज़ी तो कैसे भी करके फिर ज़्यादातर ख़राब ना हो जाए, इससे अच्छा इसको गर्म कर दूँ। और गाइस, 3 दिन हो गए हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मेरी मेड नहीं आ रही है। 3 दिन से बर्तन मैं ही क्लीन कर रही हूँ। और अब आज मुझे पता चला है कि उनको हो गया है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया यानी चिकन पॉक्स, क्या बोलते हैं उसको, वो हो गया उनको। तो अब समझो 10 से 12 दिन वो नहीं आएंगी। चिकनगुनिया, वो तो बोल रही हैं कि आ जाएंगी, मतलब 2-3 दिन में आ जाएंगी। अब चिकनगुनिया में ठीक होने में 6 से 7 दिन लगते हैं, उसके बाद वीकनेस बहुत हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो शायद ही आए। तो और फेस्टिवल का टाइम है, मेड की ज़रूरत है, लेकिन मेड नहीं है। और पूरे घर का काम एकदम से करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे को भी। तो अब 3 दिन से बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और कल भी क्या हुआ था, फर्स्ट जिस दिन मेरे ससुर जी का श्राद्ध था, उस दिन मैंने बड़े बड़े बर्तन रख दिए थे, क्योंकि मुझे शोल्डर में पेन हो रहा था। मुझे लगा नेक्स्ट डे आंटी आएंगी, वो क्लीन कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट डे भी आंटी नहीं आए। वो सारे बर्तन मैंने क्लीन किए। फिर चाय के बर्तन थे, 2 पैन थे चाय के, तो वो भी एकदम से इतने वो हो गए थे चाय में, उसको भी साफ़ करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे को। वो भी मैंने 2 भिगो के रख दिए थे। मैंने कहा हालांकि मेरे पास और एक्स्ट्रा रखे, मैं वो यूज़ कर लूँगी, लेकिन आज फिर वो भी मेरे को ही क्लीन करने पड़े। तो मैंने समझ गई कि अब आंटी आप तो नहीं आएंगे, अब क्या करूँगी मैं आज से। एक कॉल आ रहा है किसी का गाइस से। तो अब से मैंने यही सोच लिया, आंटी तो वैसे भी नहीं आने वाले 8 से 10 दिन, तो मैं डेली का जो भी थोड़े थोड़े बर्तन होंगे वो किचन में सिंक में खड़े होकर ही मांजूँगी, क्योंकि बैठ के बर्तन मांजना मुझसे नहीं होता। और थोड़े थोड़े बर्तन होंगे वो यहाँ मांजूँगी, और बाकी के बड़े बर्तन होंगे, क्योंकि ये स्लैब है ना, स्लैब पे हम रख के एकदम से उसको जोर लगा के नहीं मांज सकते, क्योंकि स्लैब पे क्या स्क्रैच बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये जो मेरा स्लैब है ना वाइट, इस पर बहुत जल्दी स्क्रैच आ जाएंगे, तो इसलिए बड़े बर्तनों को मुझे बाहर ही मांजना पड़ेगा। बाकी थोड़े थोड़े बर्तन निकलते जाएंगे, क्लीन करती जाऊँगी, वो टेंशन ख़त्म। बाकी ये एकदम से बैठ के इतना भंडार लेके बैठ को अगर मांजूँ घर का सारा काम करने के बाद, बाबा मेरे से नहीं होता। और आंटी से बात करके अगर उनसे होता है काम तो ठीक है, नहीं तो आंटी से बात करके मैं दूसरी मेड देख लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी भी एज हो गई है, और जब से उनका बेटा एक्सपायर हुआ है ना, तब से उनको इतनी वीकनेस हो गई, इतनी वीकनेस हो गई, अंदर ही अंदर वो घुटते जा रहे हैं, घुटते जा रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा इतनी एज वाली आंटी से मैं काम करवाऊँ। तो दूसरी मेड ढूंढनी पड़ेगी कैसे भी करके। अब फेस्टिवल के टाइम में मेड मिल जाए मुझे बस। ये सारे बर्तन लगाऊँ स्टैंड में। उसके बाद आज है फ्राइडे, फ्राइडे है, मार्केट जाना है मुझे वेजिटेबल्स लेने के लिए, और माता की पूजा वूजा करनी है। तो चलिए कर लेते हैं काम, भगवान अपने आप शक्ति देगा। भगवान का नाम लेके काम करते जाओ, अपने आप शक्ति भगवान देगा। मैं लगा लेती हूँ बर्तन। मैं क्या ना कि वीडियो ऑन हुई है और फिर ये बर्तन तो में तो आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, खट 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 की आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ना सुनने वाले को भी अच्छी लगेगी, ना वीडियो बनाने वाले को भी अच्छी लगेगी, इसलिए मैं क्या ना वॉइस मतलब वीडियो करके ही बर्तन सेट करती हूँ। हालांकि डेली के अब आज थोड़े बर्तन थोड़े कम कम तो नहीं थे, खैर थे तो सही बर्तन आज भी, लेकिन 2 दिन के अकॉर्डिंग कम थे बर्तन। तो लगा लेते हैं में। गाइस, आप लोग प्रे कीजिए मुझे मेड मिल जाए, नहीं तो मेड के बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। तो गाइस, यहाँ लग चुके हैं सारे बर्तन स्टैंड में, और यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय। चाय बन रही है, चाय। और माता के भोग के लिए खीर भी बना दी है मैंने, ठंडी हो जाती है तो फिर रख के आती हूँ मंदिर में। टाइम हो रहा है अभी 5:30 हो रहे हैं। कभी धूप निकलती है, कभी बारिश जैसा मौसम हो जाता है, इसी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। मार्केट भी जाना है सब्जी में, सोच रही हूँ। बस यही है ना, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, अभी ऐसा लगेगा धूप है, कब मौसम करवट बदलेगा पता नहीं।
किसी काम की आदत छूट जाती है ना करने की, तो फिर एकदम से वो काम सर पे आ जाता है ना, तो बहुत मतलब वो होता है। और अगर रेगुलर अगर अपन वो काम कर रहे हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसान को। अब जैसे मेरी मेड को आके 1 से 1.5 साल हुआ है मुझे मेड रखे हुए, तो अब आदत पड़ चुकी है उनकी कि आप आएगी मेड, वो करेगी अपना, तो आदत छूट चुकी है। अब जैसे ही मेड नहीं आती ना, तो बैठ के बर्तन मांजना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि आदत छूट चुकी है ना। ऐसे तो हालांकि रोज़ थोड़े थोड़े बर्तन मांजती हूँ, ऐसे नहीं मांजती हूँ, रोज़ थोड़े थोड़े करके बर्तन मांजती हूँ, लेकिन एकदम से बैठ के पसारा फैला के और फिर बर्तन मांजो तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कपड़े की मेड रखनी है, झाड़ू पोछे की मेड रखनी है। मैं बोलती हूँ नहीं बाबा, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी, मुझे नहीं रखनी किसी चीज़ की मेड। क्योंकि गाइस अपने हाथ पैरों से, अपने हाथों से जो काम होता है ना, वो उतना नहीं करती हैं मेड। अपन जितना घर को अच्छे से नीट करके करेंगे या कि कुछ भी, तो उतना अच्छे से मेड नहीं कर पाते। हाँ, किसी किसी की मजबूरी होती है, नहीं कर पाता है, तो फिर उसको तो रखनी पड़ेगी मेड। बाकी अगर हम जब तक भगवान ने हमारे हाथ पैर सलामत रखे तब तक तो हम करेंगे। जब हाथ पैरों ने जवाब दिया तो मेड। तो चलिए घी को डाल देती हूँ भगवान जी की कटोरी में। भगवान जी मतलब वो जिसमें लगाते हैं उस बर्तन में। भगवान जी के बर्तन अलग ही है हमारे। आपसे सारे बर्तन शेक में रखती जा रही हूँ, जब जब जरूरत होगी तब तक मांज लूँगी। तो ये बन चुकी है हमारे भोग की खीर। तो चलिए रख देती हूँ मंदिर में। और यहाँ बन चुकी है मेरी चाय पी देती हूँ। उसके बाद करती हूँ शाम की आरती पूजा, फिर जाती हूँ मार्केट। गाइस यहाँ पे बना रही हूँ बेटे के लिए पराठे पनीर के। कॉलेज से आया है, उसको लग रही है भूख, तो मैंने कहा ठीक है पहले पूजा कर लेती हूँ फिर बना के देती हूँ। तो पूजा वगैरह हो चुकी है और अब बना के दूँ उसको पराठे। अब कॉलेज से आया ना, ये खाएगा ना, बस हो गया इसका डिनर। तो इसलिए इसको अच्छा खासा मैं बना के देती हूँ ताकि इसका पेट अच्छे से भरा रहे, क्योंकि अब ये खा लेगा ना अभी 6:30-7 बजे, तो अब इसको रात को फिर कुछ भी नहीं खाता ये। तो यहाँ पनीर मैंने मैश कर दिया, इसमें डाल दिया हरा धनिया और डालूँगी सारे मसाले डालूँगी। रेड चिली पाउडर, मेरे बच्चों को स्पाइसी पसंद है, स्पाइसी। गरम मसाला, क्योंकि क्या है ना, मैंने अभी इसको फ़ोन, ये रास्ते में था तभी मैंने इसको फ़ोन करके पूछ लिया था। मैंने कहा कुछ बनाना है क्या, क्योंकि मैं चली जाऊँगी मार्केट फिर, तो पीछे फिर इसको भूख लगेगी और फिर मार्केट से आऊँगी फिर सब्जियाँ रखूँ फ्रिज में, ये तब तक भूखा बैठा रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो पूछ लेती हूँ। तो फ़ोन करके पूछा तो बोला मम्मी पराठे बना दो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जाओ ना 1 घंटा लग ही जाता है, 1 नहीं तो आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है, और फिर एकदम से थक के आओ तो फिर नहीं होता है। मसाला डालूँगी, उसको अच्छा स्टफ पराठा चाहिए। पराठे के अंदर मसाले में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से भरा हुआ पराठा होना चाहिए। बोलते हैं मम्मी अच्छा भरा हुआ बनाओ, बोलते पर पतला बनाओ। तो मैं बोलती हूँ अगर स्टफ पराठा है तो वो पतला कैसे बनेगा। अब आपको मसाला भी अच्छा चाहिए तो फिर तो थोड़ा पराठा तो हैवी बनेगा ना। तो कहता चलो ठीक है फिर बना दो।
तो चलिए पराठे बना लेती हूँ, दे देती हूँ बेटे को, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं आ गई सारी सब्जियां लेके मार्केट से, और सारी सब्जियां लगा दी मैंने फ्रिज में। बस अब मेथी को साफ़ करना है, तो मेथी निकाल दी है यहाँ पर मैंने, मतलब निकाल के लेके आई थी तो यही रखी हुई है। अब इसको मेथी को साफ़ करूँगी, और उसके बाद मेरा डिनर हो गया। आते ही मैंने पहले डिनर किया, उसके बाद सारी सब्जियां लगाई फ्रिज में, क्योंकि टाइम हो गया था, 7:30 बज चुके थे। तो मैंने कहा पहले पेट पूजा, बाकी काम पूजा, क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है ना तो फिर भूख मर जाती है, फिर खाना खाने का मन नहीं करता है। तो अपना दाल पालक की सब्ज़ी और चावल इंजॉय किया मैंने, और बेटे के लिए पराठे बना के रख दिए हैं। अब चलिए मेथी साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ बाकी और क्या काम है। पूरा दिन मतलब पूरा दिन क्या चलता रहता है काम, कभी कुछ कभी कुछ। बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन अपना। ऐसे कपड़े सारे रखने हैं मुझे अपने वार्डरोब में, सेट करने हैं पूरे। तो ये फ़ोल्ड हो चुके हैं, कल वॉश किए थे, आज फ़ोल्ड हुए हैं ये कपड़े, क्योंकि सूख ही नहीं रहते बारिश की वजह से। तो चलिए